हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में मोनी इजी लाइफ टिप्स में। यहाँ मिलते हैं आपको ज़िंदगी को आसान बनाने वाले सारे तौर तरीके जो कि मैं आपसे साझा करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज बात करूंगी मैं हरतालिका तीज के बारे में। तो हरतालिका तीज में सबसे प्रमुख होता है सुबह में सरगी खाना, और सबसे जो टफ चीज़ होता है वो होता है कि हमें दिन भर प्यास ना लगे। प्यास की सबसे बड़ी पानी, क्योंकि जीवन का आधार है और हम घर सोचते हैं ना गर्मी में कि हमको कुछ मिले ना या मिले, बस पानी मिलता रहे, ठीक है। पर ये तीज का जो व्रत होता है वो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, और सही मायने में इसका यही नियम है कि इसे निर्जला व्रत ही रहा जाए बिना पानी पिए। पर फलाहार कुछ लोग रखते हैं, मैं कुछ दिक्कतों के कारण तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, बट नियम जो है तीज का वो निर्जला व्रत का ही है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आप ये व्रत रहेंगी तो आप निर्जला भी रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिन भर प्यास भी नहीं लगेगी। आप तो इस चीज़ के बारे में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप सुबह सरगी में क्या खाएं जिससे आपको दिन भर प्यास ना लगे। व्रत के दौरान दिन भर आप ऐसा क्या ना करें जिससे आपको प्यास ना लगे। कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं व्रत को संपूर्ण निर्जला व्रत करने में। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जब भी आप तीज का व्रत रहें तो एक दिन पहले शाम को ही आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब है बिना लहसुन प्याज के खाएं और सिंपल खाना खाएं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें खाएं। तो एक दिन पहले भी आप शाम को फ्रूट वगैरह ले लें, दही ले लें, सलाद खाने में ले लें। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों में ठंडक होता है, ये सारी चीज़ें ठंडी होती है एंड आपको तरोताज़ा रखने में आपकी मदद करेगी। तो एक दिन पहले आप बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़, बहुत मीठा हुआ चीज़ या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लेने से हमको 24 घंटे तक प्यास का अनुभव होता रहता है कि ये सब चीज़ें खाने के बाद प्यास लगती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाते हैं तो नमकीन सा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हमको पानी पीना चाहिए, ठीक है। कितना भी पानी पीते हैं आपकी प्यास नहीं मिटती। बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तब भी आपको लगता है कि मुझे अभी प्यास मेरी मिटी नहीं है, कितना भी पानी पी लो मिठास जाता नहीं। चाय के बाद भी आपका मन करता है कि आप पानी पी लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्यास और लगती है इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले से ही अवॉइड करें, शाम से ही, जैसे कि आपको सुबह में व्रत रहना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक दिन पहले की। अब बात करते हैं सुबह सरगी खाने की। मतलब आपका 26 तारीख को हरतालिका तीज है, तो सुबह 4 बजने से पहले, यानी जब कौवे बोलते हैं उसके पहले से, भोर में जैसे बोला जाता है, तो उस टाइम पर आप सरगी खाते हो। सरगी आप खाना है आपको तो सुबह नहा धो के ब्रश करके आप खा सकते हो, या फिर आप बिना नहाए भी खा सकते हो। आप सुबह उठिए, ब्रश कीजिए और अपना सरगी खाइए, उसके बाद आप सो जाइए। तो इस तरह से भी आप सरगी खा सकते हैं। और आप नहा धो के सुबह में सारा घर का काम करके, नहा धो के, ब्रश करके फिर आप सरगी खा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बजे तक ही उठना पड़ेगा। आप सारे काम अगर सरगी के पहले कर लेते हैं तो आपको व्रत के दौरान, मतलब नहाने के, सरगी खाने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका जो खाते हैं आप सरगी, उसका काफ़ी टाइम तक एनर्जी बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब चलिए बात कर लेते हैं कि सुबह सरगी में ऐसा क्या खाएं जिससे आपको दिन भर प्यास ना लगे। तो पहले तो आप सरगी में, बहुत लोग अन्न खाते हैं और बहुत लोग अन्न में चूरा दही खाते हैं। तो हम लोग के यहाँ भी चूरा दही खाते हैं, पर सही मायने में अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है और आपका तीज का व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो आप सरगी में ऐसा कुछ मत खाइए जिसमें अन्न हो। बट हम लोगों के यहाँ क्या है कि पहले से ही चूरा दही खाने का परंपरा है, तो आप थोड़ा बहुत जो खाते हैं वो खा सकते हैं, बट जो नहीं खाते हैं चूरा दही, वो बिल्कुल भी अन्न ना लें। तो सुबह सरगी में सबसे पहले तो आप दही खाइए, क्योंकि दही से, दही ठंडा होता है एंड आपको पूरा दिन ठंडा ठंडा तरोताज़ा रखता है, आपको प्यास नहीं लगती है। दूसरी चीज़ में आप केला खा सकते हैं, केला खाने से भी दिन भर प्यास नहीं लगती। तीसरा है कि आप ग्लूकोन डी पी सकते हैं। ग्लूकोन डी अगर पानी में डाल के आप 1 चम्मच सुबह पी लेते हैं भोर में, तब भी आपको दिन भर प्यास नहीं लगती एंड आपको ऊर्जा भी बनी रहती है, आप एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो चौथी चीज़ जो है वो है कि आप नींबू पानी ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, पर शरबत बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, हल्का मीठा वाला शरबत भी आप पी सकते हैं।
और चौथी चीज़ है कि अगर आपका सर दर्द होता है व्रत के दौरान, क्योंकि बहुत लोगों का दिन भर चाय ना पीने से, चाय की आदत होती है दिन में 3-4 4-5 6-7 कप पीने की, तो ऐसे लोगों का तीज के दिन अक्सर सर दर्द होता है। तो आप सुबह में 1 कप अच्छी चाय पी सकते हैं और उसके साथ सर दर्द की दवा भी ले सकते हैं, जैसे कि सेरोडॉन, पैरासिटामॉल। आप ज़्यादा पावर की दवाइयाँ मत लीजिए, क्योंकि आप दिन भर खाना नहीं खाते हो, तो सुबह में बहुत पावर की दवा मत लीजिए। आप 400-500 mg के करीब की दवा ले सकते हैं, जिससे आप सारा दिन आपका सर दर्द ना हो। इसके अलावा जो शुगर वाले हैं, बीपी हैं, कोई भी और भी दिक्कत है, उनकी दवा चल रही है, वो भी भोर में उठ के अपना दवा ले सकती हैं। जब आप सर्गी खा लेते हो उसी दौरान आप दवा खा लीजिए, क्योंकि आपको दिन भर दवा ना खानी है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नारियल पानी भी पी सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप नारियल पानी तो ज़रूर ही पीजिए, पर सबके यहाँ अवेलेबल नहीं होता है कि भोर में आपके पास नारियल पानी हो, तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जिसके पास हो नारियल पानी आप पी सकती हैं। बात करते हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो आपका बच्चा जो भी आप खाती हैं पीती हैं वही पाता है। तो पहले तो मैं बात कर दूं, जो प्रेग्नेंट हैं वो अपने पति को व्रत रहवाएं, अपने तो रहें ही मत, बट अगर आप रह सकती हैं, आपका भी तो चौथा 5वां 6वां महीना चल रहा है, आपकी डिलीवरी भी दूर है, तो आप रह सकती हैं, बट आप सर्गी बहुत अच्छे से खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, थोड़ा बहुत पानी भी पी लीजिए। जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ चल रही है वो आप सर्गी के दौरान खा लीजिए। एंड आप फलाहारी भी रह सकती हैं, पर ये तो निर्जला व्रत है, कोशिश करिए कि आप निर्जला रहें। अगर आप आपको कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है, आपका डॉक्टर ने कोई आपको सलाह नहीं दी है कि आप निर्जला व्रत ना रहें, तो अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका कंडीशन नॉर्मल है, तो आप व्रत निर्जला ही रहिए, बट आप फरारी भी रह सकती हैं अगर आपके पति भी नहीं रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, स्तनपान करते हैं, आप फीड करवाती हैं, तो आप उस दिन ना करवाएं, ऊपर का दूध दें। अगर आपका बच्चा 5 से 6 महीने के ऊपर का है, अगर बहुत छोटा है तो आप उस दिन कम से कम फीड करवाने की कोशिश करें, और आप सुबह भी अच्छे से सर्गी खा लें ताकि आपका दूध दिन भर बच्चा पाता रहे। तो इस तरह से करने से आपकी प्यास लगने की जो प्रॉब्लम होती है दिन भर, वो नहीं जाती, आपकी एनर्जी बनी रहती है, आपका सर्गी अच्छे से हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की सर्गी के बारे में, जो कि सुबह में 4 बजे के पहले खाया जाता है। कर लेते हैं कि व्रत के दौरान, जिस दिन आपका निर्जला व्रत रहता है तीज का, उस दिन आप दिन भर ऐसा क्या करें या क्या ना करें जिससे कि आपकी ऊर्जा बनी रहे। तो अगर आप वॉक करती हैं, सुबह पैदल चलती हैं, तो आप उस दिन ना चलें, क्योंकि पैदल चलने से प्यास लगती है, थकावट आती है, और जब थकावट आती है तो आपको पानी और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर, आप रसोई में कम जाएं। जो व्रत ना रहे वो खाना बना ले उस दिन, आप कम से कम किचन में जाएं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा भाप वगैरह निकलता है, तो उससे भी गर्मी लगती है एंड प्यास लगती है। तीसरी जो बात है कि आप धूप में भी ज़्यादा ना निकले उस दिन, छत पे या बाहर जाने की कोशिश मत करें, जैसे कि मार्केट वगैरह। आप जो भी काम निपटाना है आप एक दिन पहले ही निपटा लें। चौथी चीज़, जो लास्ट चीज़ है, वो है कि आप कम बोलें उस दिन। बोलने का सबसे बात चीज़, जैसे कि क्या होता है ना कि 4 लोग आ गए, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं बच्चों पे, तो उससे भी आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपको प्यास लगती है। तो उस दिन कम कोशिश करें कि कम बोलें, बस भगवान का भजन वगैरह मन में मन करते रहें, और कहीं शांति से टीवी या फ़ोन में कुछ पिक्चर वगैरह देख सकती हैं, कुछ धार्मिक चीज़ें लगा के देखिए, कुछ भी करिए आप, बट साइलेंट रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा चिल्लाने से भी आपको प्यास लगती है। हरितालिका तीज की सभी दीदियों को, भाभियों को, मम्मियों को, न्यू कपल को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब भी अच्छे से व्रत रखना और बताना कमेंट करके। सो दोस्तों, जाहिर है कि सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मेरे यूजफुल जो टिप्स थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही आने वाले त्योहारों के बारे में, कुछ उनको आसान बनाने वाले, इसी तरीके से रहने के लिए, ज़िंदगी को आसान बनाने वाले, हाउस वाइफ के लिए ईजी क्या है, हाउस वाइफ कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से जी सकती हैं, टफ चीज़ों को भी आसान तरीके से कर सकती हैं, सारी वीडियो मैं आपको इस चैनल पे लेकर आऊँगी। तो हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसके लिए यूजफुल है उसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।